अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप देख रहे हैं हकीम जावेद ऑफिशियल। मैं हकीम मोहम्मद जावेद रोहिला वाले मुजफ्फरगढ़ से। और आज हम एक और नुस्खे के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। और वह नुस्खा चेहरे पर दाने। ये अमूमन दाने जो बच्चे बच्चियां 10 साल से 20 साल की उम्र तक तो ये ज़्यादा निकलते हैं, लेकिन उसके बाद भी ये निकलते हैं, लेकिन इस उम्र में ये ज़्यादातर देखे गए हैं। क्योंकि जब चेहरे पर दाने निकलते हैं तो इनको ख़त्म करने के लिए मुख्तलिफ़ तरीके इस्तेमाल करते हैं। क्रीमें लगाते हैं या कोई भी चीज़ लेप रात को करके सो जाते हैं, लेकिन ये फिर भी ख़त्म नहीं होते, क्योंकि ये मवाद खून में शामिल होता है। आप जितनी अच्छी से अच्छी लगाने वाली दवाई इस्तेमाल कर लेंगे, ज़्यादा होगा वक्ती तौर पर तो वो ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन फिर दोबारा और ये शिकायत बार बार रहती है। और इसके लिए हमने एक इंतहाई अक्सर नुस्खा बनाया है। और अल्हम्दुलिल्लाह 2 से 3 दिन इस्तेमाल के बाद वाज़ेह फ़र्क नज़र आने लगता है। जो छोटे छोटे दाने होते हैं वो तो गायब ही हो जाते हैं, लेकिन जो बड़े दाने होते हैं उनके लिए ये एक माह का कोर्स होता है हमारा। आप उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, इंशाल्लाह 3 से 4 दिन में ही उसका बेहतरीन रिज़ल्ट मिलता है। और वो खा किसी किस्म के दाने हों, अक्सर सफ़ेद पानी वाले दाने होते हैं, अक्सर पीप वाले दाने होते हैं, लेकिन ज़्यादातर पीप वाले दानों के लिए इंतहाई मुजरब चीज़ है। या दानों के बाद वो छाइयाँ बन जाती हैं या काले निशान बन जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आप इसका एक मरतबा कोर्स कर लेंगे तो ये आपको दोबारा नहीं निकलेंगे, क्योंकि हमारी दवाई का मकसद चेहरे के ऊपर लगाना नहीं। क्योंकि जब खून में ये मवाद बलगमी मवाद शामिल हो जाता है तो फिर ये दाने चेहरे पर निकलते हैं। तो हमने खून से उसका बलगम का अखराज करना है। जब खून साफ़ होगा तो चेहरा भी खुशनुमा और दाने भी ख़त्म हो जाते हैं। इसको बनाने के लिए, नुस्खे के लिए थोड़ी सी मेहनत, क्योंकि जब कोई अच्छी चीज़ बनाओगे तो मेहनत तो ज़रूर करनी पड़ेगी। इसके लिए आपने ये हमारा अक्सीर दमान के नाम से, जिसको दमासा कहते हैं, इसके नाम से ये नुस्खा हम बनाते हैं। उसमें आपने दमासा तकरीबन कोई 10 से 15 किलो लेकर उसको किसी साफ़ जगह पर रख कर उसको आग लगा देनी है। और उसकी जब उसको आग लग जाएगी, वो राख बन जाएगी, राख ठंडी हो जाए तो आपने राख को इकट्ठा करके किसी टब में डाल देना है। और इसको 2 से 3 दिन अच्छी तरह हिलाते रहेंगे, दिन में 3 से 4 बार। जो इसके नमकियात होंगे दमासा के, वो पानी में शामिल हो जाते हैं। तो उसके बाद आपने इसको टब को थोड़ा टेढ़ा करके इसमें किसी सूती कपड़े की लंबी लंबी बत्तियां बना लेंगे, जैसे पुराने दौर में दिया जलाने के लिए बत्ती बनाई जाती थी, ऐसे उस तरह बत्ती बनाकर आपने इसमें लगा देनी है। और नीचे साफ बर्तन रख देना है। उसको टब को थोड़ा टेढ़ा कर लेना है ताकि पानी बाहर ना निकलने पाए, लेकिन वो किनारों तक पानी आ जाए। उस बत्तियों से आहिस्ता आहिस्ता कतरा कतरा करके वो पानी किसी दूसरे बर्तन में जमा कर लेना है। और पानी तकरीबन, अगर आपके पास 1 किलो राख है तो आपने 5 किलो पानी डालना है उसमें। अगर कम राख है तो उस हिसाब से पानी कम ज़्यादा कर लेंगे। तो इस तरह आपने सारा पानी इकट्ठा करके उसको दोबारा आग पर रखना है। वो पानी को खुश्क करना है। पहले तो चाहे तेज़ आग जला लें, कोई मसला नहीं है, लेकिन जब ये गाढ़ा होने लगे तो आपने आग मध्यम कर देनी है। इसको हल्की हल्की आंच पे खुश्क कर लेना है। और ये धमासे का नमक, और हिकमत में धमासा सिर्फ इस काम के लिए नहीं इस्तेमाल होता। कैंसर तक के मरीज़ को इसको इस्तेमाल करवाते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रिज़ल्ट। ये इंतहाई मुसफ़्फ़ी है खून, लेकिन हमने इसके साथ और भी जूज़ मिलाए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलता है इसका। और इसमें जब आप इसका नमक तैयार कर लेंगे तो नमक का आपने 10 ग्राम नमक लेना है इसमें से, और इसमें 20 ग्राम गंधक, लेकिन गंधक को भी मुसफ़ा करना है। वैसे तो ये ऐसे भी इस्तेमाल हो जाती है, लेकिन अगर आप इसको मुसफ़ा करके इस्तेमाल करेंगे तो ये बहुत अक्सर बनती है। और इसको मुसफ़ा करने की तरकीब भी मैं आपको बता देता हूँ। आपने 50 ग्राम गंधक लेनी है,
50 ग्राम गंधक लेकर किसी कटोरी में डाल लेनी है और आग के ऊपर तवा रखना है, तवे के ऊपर कटोरी रखनी है। अगर आप डायरेक्ट कटोरी को आग के ऊपर रखेंगे तो ये फ़ौरन शोला पकड़ लेती है और ये सारा कुछ जल जाएगा। लेकिन आपने इसको पहले तवा रखना है, तवे के नीचे हल्की आंच चलानी है और उसके ऊपर ये कटोरी में डालकर गंधक रख देंगे। जब ये गंधक मुकम्मल लिक्विड हो जाए तो आपने गाय का दूध लेना है 1 पाव और इसको किसी चिमटे की मदद से पकड़कर उस दूध में गिरा देना है। जैसे उसमें गिराएंगे तो ये फ़ौरन ठंडी हो जाएगी। आपने उसको निकाल कर फिर दोबारा उसी कटोरी में डालकर फिर उसको गर्म करना है और जब ये लिक्विड हो जाए तो फिर आपने इसको दोबारा उसमें डाल देना दूध में। कोई 8 से 10 मरतबा ऐसा कर लेंगे तो ये अक्सर गंधक बन जाती है। और अब मुकम्मल उसका ये गंधक उसमें 10 ग्राम आपने तमाशे का नमक ले लेना है और 10 ग्राम ये मुसफ़ा गंधक ले लेनी है और इसमें 10 ग्राम राई और 10 ग्राम चिरायता तल्ख ये नेपाली होता है, ये चिरायता ले लेंगे। इन तमाम चीज़ों को सफ़ूफ़ कर लेना है अच्छी तरह। सफ़ूफ़ करके इसका 250 mg का कैप्सूल एक सुबह, एक दोपहर, एक शाम ये इस्तेमाल करना है। यकीन जाने इतना अच्छा रिज़ल्ट कि ये 2 से 3 दिनों में ही बेहतरीन अफाका नज़र आता है इसके साथ। और आप इस नुस्खे को बनाएं, ये भी इंतहाई अक्सर नुस्खा। दुआ में याद रखिएगा। हकीम जावेद ऑफिशियल देखते रहिएगा। जज़ाकल्लाह।